हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ मी दीपक रंजन। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि जो लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं उन तक अपने अनेक अनेक प्रकार के वीडियो जो जीएस का या फिर किसी प्रकार का भी हो उन तक पहुंचा सकूं। ठीक है, इससे पहले आप हमारे वीडियो को आगे लेकर जाएं, आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएं। तो चलिए मैं बताता हूं आज का क्लास आखिरकार किस मुद्दे पर होने वाली है। तो आज का क्लास जो मैंने आपके लिए रखा है वो है झारखंड से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? झारखंड से रिलेटेड। और झारखंड के एक विशेष समय, आखिरकार कौन से समय में झारखंड को किस तरीके से या फिर उस कालक्रम में झारखंड में क्या होता था या फिर क्या नहीं होता था। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा जीवन है, मनुष्यों का जो जीवन है, वो शुरुआती अगर देखा जाए तो अनेक प्रकार के जीवों से स्टार्ट होता है, जैसे कि वानर, चिंपैंजी, जैसे बोला था कि बंदरों जैसा। तो आज लोग कहते हैं ऐसा, लेकिन क्या ऐसा था? नहीं था। ये कालक्रम के अनुसार हमें आज जानने को मिलेगा। अगर आपको प्रॉपर तरीके से सब चीज़ जानना है तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और अनेक प्रकार के टॉपिक, अनेक प्रकार के क्वेश्चन ज़रूर आपको सीखने को मिलेगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जो है प्रागैतिहासिक काल में। प्रागैतिहासिक काल में झारखंड, कौन सा काल में? बहुत प्राचीन समय में आखिरकार झारखंड जो है वो समय समय से क्या क्या बताने का प्रयास कर रहा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस वीडियो में क्या है। हमने हेडिंग लिखा है प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। कौन सा राज्य? झारखंड राज्य। क्लियर है? ये हर उस बच्चे के लिए, हर उस एस्पिरेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक वाला वीडियो है जो जेएसएससी झारखंड से जुड़े अनेक एग्जामों का तैयारी कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। कौन सा? प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। आखिरकार सबसे पहला मुद्दा ये है कि प्रागैतिहासिक काल को कितने कालों में बांटा जाता है। आखिरकार ये काल किसे कहा जाता है या फिर कब के समय हमें प्रागैतिहासिक काल को डिवाइड करने का तरीका पता चला। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि प्रागैतिहासिक काल को महत्वपूर्ण अगर समय से देखा जाए तो निम्न 3, 4 और ज़्यादा देखा जाए तो 5 काल में बांट दिया गया है। देखा जाए तो, नहीं तो हमारे पास नॉर्मल 3 काल होते हैं, जो होते हैं क्या क्या मैं बताता हूँ। सबसे पहले है प्रागैतिहासिक काल को सबसे पहला पुरापाषाण काल में बांटा गया है, सबसे पुराना काल। सेकेंड है मध्यपाषाण काल, जो थोड़ा सा बीच का। तीसरा है नवपाषाण काल, जो एक नए युगों का प्रारंभ करता है। उसके बाद फोर्थ है ताम्रपाषाण काल। कौन सा काल? ताम्रपाषाण काल। इसमें अनेक अनेक चीज़ों का निर्माण होना शुरू हो चुका है। अब आते हैं इसके बाद जो आधुनिक काल हमारा चल रहा है, वर्तमान काल। ठीक है, जो ये आधुनिक है, इसमें अनेक अनेक प्रकार के नियम, कानून, नए तकनीक आते जा रहे हैं और हम इसी को बोलते हैं प्रगति। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ आखिरकार ये जितने भी काल आपको दिखाई दे रहे हैं, आखिरकार इसमें हमें क्या जानना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे है पुरापाषाण काल। आखिरकार इसका एक समय सारणी तो होगा, कितने सालों या फिर कितने वर्षों के पहले के समय को पुरापाषाण काल बोला गया है। तो पुरापाषाण काल बोला गया है, सीधा सीधा ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है? इस कालक्रम में या फिर इस कालक्रम कब का है? 25 लाख से 10,000 ईस्वी पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले की बातें हैं। जब 25 लाख से 10,000 ईस्वी पूर्व का समय बात हो तो वो पुरापाषाण काल का जिक्र होता है, जिसमें इंसान का एक प्रॉपर ढंग, प्रॉपर आकार नहीं था। क्लियर है? उस समय इंसानी रूप आ तो रहा था, लेकिन प्रॉपर तरीके से इंसान खुद को इंसान बिल्कुल समझ नहीं रहा था। उसे ये भी नहीं पता होता था कि किन चीज़ों में अंतर कैसे देखा जाए। आगे है इस समय लोग, कब? पुरापाषाण काल में लोग
आखेट पर निर्भर करते थे। किस पर निर्भर करते थे? आखेट। आखेट का अर्थ होता है शिकार करना। क्या करना? शिकार करना। आज के समय में अगर देखा जाए तो हम अनेक प्रकार के भोजन ग्रहण करते हैं जो कृषि से या फिर खेती करके प्राप्त किया जाता है, परंतु लेकिन हमें पूरा पाषाण काल में भोजन के लिए खेती का कोई नॉलेज नहीं था। कोई भी लोगों को पास इतना जानकारी नहीं था कि आखिरकार खेती करने का कोई नाम होता भी है या फिर कोई कार्य होता भी है। तो इस समय के लोग, कब? पूरा पाषाण के लोग, उस समय में लोग आखेट किया करते थे। आखेट का अर्थ लिखे हैं शिकार करना या फिर शिकारी, या फिर शिकार करके जितने भी लोग जीवन जीते थे पहले के समय में, वो पूरा पाषाण काल में हमें बताए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इस काल में कृषि, किस चीज़ का? खेती का ज्ञान लोगों के पास नहीं था। क्या था? कृषि का ज्ञान पूरा पाषाण काल में था ही नहीं, जिससे लोगों को पता चलता कि आखिरकार अनाज उपजाकर खाना होता है। पहले का लोग क्या होता था, जो मिल गया वही खा लेता था, लेकिन उसमें भी वो पहचान सकते थे कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन जहरीला है, कौन लाभदायक है। आगे आते हैं पूरा पाषाण काल में। इस काल में आग का, किसका? आग का जानकारी, आग की जानकारी हो गया था, मतलब आग का होना पता चल गया था, लेकिन इसका प्रयोग करना लोगों को नहीं आता था। जैसे कि हमें मालूम है कि प्राचीन समय में, मतलब आदि मानव के समय में, आप बहुत सारी किताबों में, वीडियो में देखे होंगे कि आदि मानव लोग क्या करते थे, पत्थर को पत्थर से टकरा कर चिंगारी निकालने का प्रयास करते थे, और वो सूखा घास, सूखा भूसा, ये सब चीज़ जो होता था उस पर आग लगाकर अपना कुछ भी तैयार करते थे। परंतु ये जो हमारा पूरा पाषाण काल है, इसमें आग का जिक्र तो किया गया है, जानकारी दिया गया है, परंतु उसका प्रयोग करने का जानकारी नहीं दिया गया कि आखिरकार पूरा पाषाण के समय में आग का इस्तेमाल या फिर आग का कैसे यूज किया जाए, ये बताया गया हो। इसमें कोई भी आग का सही इस्तेमाल नहीं बताया गया है। आगे आते हैं कि आखिरकार झारखंड में पूरा पाषाण काल से जुड़े कुछ स्थान हैं या नहीं है। तो झारखंड में इस काल के, कौन से काल का? पूरा पाषाण काल का अवशेष प्राप्त वाले जो स्थान है वो है हजारीबाग, बोकारो, रांची, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम एंड पूर्वी सिंहभूम, और बहुत सारे हैं जो स्पेशल है, वो मैंने यहाँ आपको बता दिया। इस हजारीबाग, बोकारो, रांची, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम एंड पूर्वी सिंहभूम से हमें पूरा पाषाण काल से कौन से अवशेष प्राप्त होते हैं? तो हमें पत्थर से बने औजार प्राप्त हुए हैं। क्या बने? पत्थर से बने औजार। आज के समय में तकनीक इतना बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी भी इतना बढ़ गया है कि आपके पास अनेक प्रकार के हथियार उपलब्ध हैं। आपके पास नहीं तो हमारे भारत, वर्ल्ड में उपलब्ध तो बहुत सारे हथियार हैं जो तकनीकी लेवल पे बहुत ही ज़्यादा डेवलप है। अब आते हैं इस समय की बात कहा जाए तो इस समय जितने भी हथियार हुआ करते थे वो हुआ करते थे पत्थर से बने। कुछ भी काटना हो, किसी को मारना हो, जानवर को मारना हो, तो हर समय पत्थर के नुकीले हथियार बनाकर किया जाता था, क्योंकि आज के समय में जानवरों का शिकार करने के लिए अनेक प्रकार के क्या हथियार आ चुके हैं। पहले के समय में शिकार करने के लिए केवल पत्थर का हथियार बनाकर शिकार किया करते थे। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं और दूसरा काल सारणी पढ़ते हैं। वो क्या है? मध्य पाषाण काल। कौन सा काल? मध्य पाषाण काल। आखिरकार इसका कालक्रम क्या है? तो 10,000 से 4,000 ईस्वी पूर्व का समय को मध्य पाषाण काल बोला गया है। इस काल में, कौन से काल में? मध्य पाषाण काल में हमें पशुपालन का जिक्र बताया गया, क्योंकि क्या बताया गया है कि मध्य पाषाण के लोग पशु पालने का कार्य करते थे। क्या करते थे? पशु पालने का। क्योंकि पहली बात तो ये कि पूरा पाषाण काल में ये लोगों को नहीं पता चलता था कि कौन सा जानवर कमज़ोर और कौन सा जानवर बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, लेकिन मध्य पाषाण काल में ये जानकारी हुआ और लोगों को ये पता चल गया कि कौन से जानवरों को पालना चाहिए और कौन से जानवरों को नहीं पालना चाहिए। वर्तमान समय में भी अनेक प्रकार के पशुपालन किए जा रहे हैं। किस काल में पशुपालन का जिक्र हुआ है? मध्य पाषाण काल में। परंतु पूरा पाषाण काल में पशुपालन का जिक्र नहीं हुआ है, केवल आखेट का जिक्र हुआ है।
अब आते हैं आगे कि झारखंड में इस काल से प्राप्त अवशेष कुछ निम्न स्थान से प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से? वो पुराने स्थान हैं जो मध्य पाषाण काल के समय में था झारखंड में। वो कौन है? पलामू, दुमका, धनबाद, रांची, पश्चिमी सिंहभूम एवं पूर्वी सिंहभूम। इन सारे जगहों से हमें क्या प्राप्त होता है? तो पशु पालने का जिक्र। क्या पर पता चलता है? पशु पालने का जिक्र। कैसे पता चलता है? अभी जानवरों को जहाँ बांध कर रखते हैं, अनेक प्रकार का ढांचा, अनेक प्रकार के खाने के लिए उसके बर्तन, अलग अलग तरीके के मिट्टी के बर्तन, बड़े बड़े पत्थर के बर्तन बनाए जाते थे। आज भी वो किया जा रहा है। जानवरों को खाना आप अपने घर के थाली प्लेट में तो देते नहीं है, उसके लिए अलग अलग तरह का बर्तन रखा जाता है। उन सारे चीज़ों का साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? मध्य पाषाण काल के समय से हमें झारखंड के इन सारे जगहों से मिलता है, जिसमें पलामू, दुमका, धनबाद, रांची, पश्चिमी सिंहभूम एवं पूर्वी सिंहभूम शामिल है। अब आते हैं आगे। आगे ध्यान से देखिएगा, क्या है? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का समय है 10,000 से 1,000 ईस्वी पूर्व। कितना? 10,000 से 1,000 ईस्वी पूर्व। यहाँ कन्फ्यूजन आपको बिल्कुल सर नहीं लाना है कि मध्य पाषाण काल में 10,000 से 4,000 था, लेकिन नवपाषाण में भी 10,000 से 1,000 है। ध्यान देना है, यहाँ केवल 4,000 लिखा गया है या 1,000 लिखा गया है। जितना आगे आते जाओगे उतना नज़दीक समय में आप आते जाओगे। ये जितना पीछे रहेगा वो उतना पुराना कहलाएगा। 10,000 से लेकर 1,000 तक है तो वो नवपाषाण काल के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? नवपाषाण काल के अंतर्गत। इस काल में, कौन से काल में? नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हो चुका है। किसका शुरुआत हो चुका है? कृषि। लोगों को पता चल चुका है कि आखिरकार कृषि कैसे करना है और कृषि का इस्तेमाल से हम अपना जीवन यापन कैसे कर सकते हैं। वो कब पता चला? नवपाषाण काल में। इस काल से आग का, किसका? आग का। ध्यान से देखिएगा, इस काल में, कौन से काल में? नवपाषाण काल में आग का सही प्रयोग हमें पता चलता है। क्या पता चलता है? कि आग का सही इस्तेमाल कैसे किया गया हो। अब झारखंड से कुछ अवशेष प्राप्त क्षेत्र हैं जहां से नवपाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वो है पश्चिमी सिंहभूम एवं पूर्वी सिंहभूम और रांची और लाहौरदगा। कौन सा? लाहौरदगा। अब आते हैं क्या कि नवपाषाण काल में जो हमारे झारखंड के कुछ क्षेत्र आए हैं जिसमें कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं, उसमें पश्चिमी एवं पूर्वी सिंहभूम, रांची एवं लोहरदगा शामिल है। अब आते हैं आगे, जो है ताम्रपाषाण काल। कौन सा काल? ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल से समझ में आता है कि किसी अनेक प्रकार के निर्माण, अनेक प्रकार के धातु का इस्तेमाल किया जाता हो। सबसे पहले कालक्रम देखते हैं ताम्रपाषाण का। वो है 4,000 से 1,000 ईस्वी पूर्व का जो समय है वो है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल में हमें हड़प्पा सभ्यता का जिक्र मिलता है। क्या मिलता है? हड़प्पा सभ्यता का जिक्र। और हड़प्पा सभ्यता से पहले का भी और हड़प्पा सभ्यता के बाद के भी। हड़प्पा सभ्यता से भी पहले अनेक प्रकार के बड़े बड़े सभ्यता रहते थे, जैसे कि मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र सभ्यता, ये अनेक प्रकार के सभ्यता हड़प्पा से पुराना बताया गया है। क्लियर है? लेकिन हड़प्पा सिंधु सभ्यता के अंतर्गत आता है। दोनों काल में रखा गया किसको? ताम्रपाषाण को। 4,000 से 1,000 ईस्वी पूर्व बताया गया है हड़प्पा सभ्यता को, और हड़प्पा सभ्यता से पहले के समय को भी और हड़प्पा सभ्यता के बाद के समय को भी। इस काल में तांबा का उपयोग नजर आने लगा। कौन से काल में? ताम्रपाषाण काल में। ध्यान से देखिएगा, ताम्रपाषाण काल में क्या उपयोग हुआ? तांबे का। किसका? तांबे का। अब आते हैं कि क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्या लिखा हुआ? मानव द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु कौन सा था? तो तांबा था। क्या था? तांबा। मानव अगर किसी भी धातु का सबसे पहले इस्तेमाल किया होगा तो वो कौन सा किया है? तांबे का इस्तेमाल। क्लियर है? कहीं का भी, मैं केवल भारत नहीं बोल रहा हूँ, मैं पूरा झारखंड, पूरा वर्ल्ड बोल रहा हूँ, जिसमें जब मानव एक प्रगति में आ गया तब बताया गया कि मानव द्वारा सबसे पहले जो धातु का प्रयोग किया गया वो तांबे। क्या था? तांबा। आते हैं नेक्स्ट। झारखंड में इस काल के केंद्र बिंदु सिंहभूम को माना गया है। कब? ताम्रपाषाण काल में सिंहभूम जो है वो झारखंड का केंद्र बिंदु समझ में आता है जब सिंहभूम से, जैसे कि अभी हमारा क्या हो गया, जमशेदपुर, टाटा, ये सारे क्षेत्र में आजकल बहुत सारे कारखाने, बहुत सारे
अनेक प्रकार के फैक्ट्री उपलब्ध हैं जिससे हमें अनेक अनेक प्रकार के धातु उपलब्ध कराए जाते हैं और उन धातुओं से अनेक अनेक प्रकार की चीज़ों का निर्माण किया जाता है। अब आते हैं कांस्य युग। कौन सा युग? कांस्य युग। मैं सीधा सीधा बता देता हूँ आपको। कांस्य युग तब आया जब ताम्रपाषाण काल के समय में क्या हुआ कि तांबा एवं टीने को मिलाकर क्या बनाया गया? कांसा बनाया गया। तांबा एवं टीना को मिलाकर क्या बनाया गया? कांसा। और कांसे से बने अनेक प्रकार के औजार झारखंड के लोगों ने बनाया है, जिसमें कौन कौन लगाता है? तो आता है कौन? बिरजिया, बिरहोर एवं असुर आते हैं। कौन आते हैं? असुर। ये 3 जनजाति ऐसे हैं जो अनेक प्रकार के किससे? तांबा एवं कांसा से क्या बनाए? अनेक प्रकार के औजार बनाए हैं। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा कि कांस्य युगीन में, कब? जब कांसा का युग चल रहा था, जब कांसा बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ गया, तो कांसा का जो औजार बनाने का प्रारंभ करते हैं वो कौन है? बिरहोर, असुर एवं बिरजिया है। ये 3 जनजाति ऐसे हैं जो औजार बनाने के लिए प्रारंभकर्ता माना जाते हैं। मतलब इन्होंने ही प्रारंभ किया किससे औजार बनाना? कांसे से। अब आते हैं लास्ट युग जो है लौह युग। क्या है? लौह युग। लौह युग कब आया? जब लोहे का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा। वर्तमान समय में देखा जाए तो लोहे का अनेक प्रकार का इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे भारत में या फिर पूरे दुनिया भर में। अब इस चैप्टर में, इस टॉपिक में मैं आपको बता देता हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो क्या था? प्राग ऐतिहासिक काल, जिसमें कालों का विखंडन किया गया है। जिसमें कौन सा काल आया है? सबसे पहले पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, उसके बाद नवपाषाण काल, फिर ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल के अंतर्गत कांस्य युग और लौह युग। कांस्य युग कब आना स्टार्ट हुआ? जब तांबा और टीन से मिलाकर कांसा बनाया गया और कांसा से अनेक प्रकार के औजार बनाने का प्रचलन जारी हो गया। तब हमें पता चलता आखिरकार इन सारे काल में झारखंड में इनका क्या महत्व है। क्लियर है? तो आज का क्लास केवल प्राग ऐतिहासिक काल में झारखंड। क्लियर है? अगर आपको यह वीडियो ज़्यादा समझ में आया हो या फिर वीडियो को समझने में कोई भी मुसीबत नहीं हुआ हो, अगर किसी प्रकार का मुसीबत हुआ हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।